सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कैंसर से संबंधित कुछ वीडियोस आपके पास पहुंचाता हूं और आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हम लोग कैंसर को कैसे ठीक कर सकते हैं इसकी हम लोग आपसे चर्चा करते हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कैंसर से संबंधित रोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे साझा करूँगा। कृपया करके उनको ध्यान से सुनिए और अपने कैंसर के रोगी पर उनका प्रयोग करिए। निश्चित रूप से आप कैंसर की बीमारी को ठीक कर सकते हैं और अपने कैंसर के रोगी को अनायास ही काल के गाल में जाने से बचा सकते हैं। यहाँ पे उसकी दिनचर्या से संबंधित ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ कि कैंसर के रोगी की दिनचर्या कैसी हो। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है कि कैंसर के रोगी को आप किस प्रकार का आहार दे रहे हैं, उस आहार में वो आहार किस बर्तन में आप लोग बना रहे हैं, वो आहार कितनी देर पहले बना और उसका सुबह उठने का क्रम और सोने का क्रम क्या है, और जो आप दवाई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या उसकी प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं उसका समय क्या है। जो समय पर दवाई दी जा रही है वो प्रॉपर तरीके से आप लोग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मैं ये सारी बातें आप लोगों के साथ में इसलिए पोस्ट करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक कैंसर के रोगी को रोगी क्या कहें, अपनी माँ को ठीक कर चुका हूँ, लेकिन मैंने उनकी दिनचर्या में और उनके भोजन से संबंधित जो महत्वपूर्ण नियम अपनाए थे वही मैं आप लोगों के बीच में साझा करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये बात ध्यान में रखें कि कैंसर के रोगी को बासा भोजन बिल्कुल भी ना दें। बासा भोजन उसको यदि आप लोग देते हैं तो आप किसी प्रकार की चिकित्सा करें, वो चिकित्सा उसके शरीर में काम नहीं करेगी। कैंसर के रोगी के लिए बासा भोजन जहर के समान होता है। बासी भोजन की हम बात करें तो उसमें फ्रिज का रखा हुआ भोजन, रात को बनाया हुआ भोजन उसको गर्म करके सुबह देना, ये बहुत ही ज़्यादा उसके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। तो एक नियम आप बना लें कि यदि किसी को कैंसर हो गया है तो वो बिल्कुल ताज़ा भोजन करे। सुबह जब उसको भोजन करना हो तो सुबह का भोजन 2 से 3 घंटे के भीतर भोजन बना हुआ हो और वो भोजन वो कर ले। भोजन के क्रम में ही आगे बात करें तो बहुत ज़्यादा उसको तला भुना मिर्च मसाले वाला भोजन आप बिल्कुल भी ना कराएं। शुद्ध और प्राकृतिक भोजन उसको कराएं जिसमें खूब सारा सलाद हो, सब्जियां हो, हरी सब्जियां हो और मल्टीग्रेन हो। मल्टीग्रेन से मतलब उसमें 2-3 तरह के अनाज हों, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, आपके गेहूं हो, बेसन हो। ये इस प्रकार के 5-7 अनाज आप लोग उसमें मिक्स करके उसकी रोटी खिलाएं तो आप देखेंगे कि चमत्कारिक ढंग से वो रोग जो है वो धीरे धीरे अपनी जो रोग है वो उसको ठीक होने लगेगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भोजन से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी है, मीठा उनको बिल्कुल ना दें। मीठे का इसमें प्रयोग जो है वो वर्जित होता है। यदि मान लीजिए सपोज दैट, जैसे मैं ब्रेस्ट कैंसर पे बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, अधिकांश महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी का कैंसर और लंग्स कैंसर ज़्यादा हो रहा है। तो ब्रेस्ट कैंसर की यदि बात करें तो यदि आप जो आयुर्वेदिक चिकित्सा जो वीडियो मैंने पोस्ट करी है दवाई की, उसमें मीठा यानी गुड़, शक्कर, ये सारी चीज़ें उसमें वर्जित हैं। तो जब तक आप उस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं तो मीठा बिल्कुल ना दें। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप लोग ये ध्यान रखें कि उनका भोजन जो है अगर संभव हो सके तो मिट्टी के पात्र में ही उनका भोजन बनाएं। आप निश्चित मान के चलिए कि यदि आप मिट्टी के पात्र में उनका भोजन बनाते हैं तो निश्चित मान के चलें कि उनके भोजन में जो गुण हैं वो 100% उनके शरीर में लगेंगे। तो आप प्रयास ये करें कि उनका भोजन जो है मिट्टी के में हो। ये इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं कि जो दवाई हम आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं वो यदि उनको ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकालीन वेला में यदि दी जाए तो वो दवाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो सुबह सूर्योदय के पहले वो उठें और योग अभ्यास, प्राणायाम थोड़ा बहुत जितना भी वो कर सकें वो ज़रूर करें। इससे आप देखेंगे कि योग अभ्यास और प्राणायाम यदि आप लोग करते हैं तो उससे आपकी बहुत जल्दी रिकवरी होने लगेगी। दूसरा महत्वपूर्ण इसमें जो पॉइंट है वो है आपकी इच्छा शक्ति। कैंसर के रोगी के पास में किसी भी ऐसे नकारात्मक व्यक्ति को न जाने दें जो उसको हतोत्साहित करने वाली बात करे। ओह, आपको तो कैंसर हो गया, अब तो ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, अब तो अब कुछ नहीं हो सकता, इसमें इसका इलाज संभव नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। इससे उसका मन टूटेगा और उसके मन टूटने के साथ साथ उसको ये विश्वास हो जाएगा कि सारे लोग मुझसे निराशावादी बातें कर रहे हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि इससे तो कैंसर अब ठीक हो ही नहीं सकता, मुझे तो मरना तय है। तो ये आप बिल्कुल दिमाग में एक घर बना लें, बिठा लें बात को कि यदि आपके मरीज को हो गया तो कोई रिलेशन वाला, कोई संबंधी 2 मिनट के लिए देखने आता है लेकिन वो आपका पूरा दिन, पूरा समय ख़राब कर देता है। मैं संबंधियों का विरोधी नहीं हूँ,
अच्छी बात है, लेकिन कुछ समय के लिए आप ऐसे नकारात्मक लोगों को उनसे दूर रखिए जो उनको निराश करने वाली बातें करें। बस आपने घर में एक पॉजिटिव माहौल बनाइए कि अरे कोई बात नहीं, कैंसर हुआ है, कोई बात नहीं, सर्दी जुकाम खांसी हुई है, ठीक हो जाएगा, कैसी बात है। पैसे तो उसको पता ना चले कि उसको कैंसर हुआ है, और पता, मैं तो ये कहता हूँ मत छुपाइए, पता चल भी जाए तो उसको ऐसा फील मत होने दीजिए कि आपके घर में कोई निराशा का माहौल पैदा हो गया हो। तो महत्वपूर्ण है उसकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं और आशावादी दृष्टिकोण रखें, आशावादी बातें करें, और जितना हो सके उनके साथ में खूब सकारात्मक संवाद करें, सकारात्मक भाव रखें। आप तो ठीक हो गए, ठीक हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप विश्वास मान के चलिए, इन चीज़ों को आप लोग यदि फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग कैंसर को हरा सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी मेरे पास कैंसर से संबंधित है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं वही छोटी छोटी जानकारी आप लोगों तक साझा करूंगा जो मैंने अपने जीवन में अपनाई है 2009 से। और 2022 अभी मेरी माताजी साक्षात मेरे सामने बैठी हुई हैं। किसी वीडियो में मैं निश्चित रूप से आपकी चर्चा भी कराऊंगा। लगभग 80 साल से ऊपर ही उनकी उम्र जा रही है, लेकिन ईश्वर की कृपा से, आप सब लोगों की दुआओं से, जिन लोगों को कैंसर से लाभ हुआ, जिन्होंने हमारी वीडियो देखी, वीडियो के माध्यम से वो दवाई लेने पहुँचे, उनसे उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो बस यही मानता हूँ मैं तो कि ईश्वर की कुछ प्रेरणा है, ईश्वर की कुछ कृपा है कि कैंसर जैसी बीमारी को हमने हरा दिया। जबकि एम्स के डॉक्टर ने सलाह दे दी थी, एम्स के डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि 2 महीने का जीवन है, इसके बाद आपकी माताजी आपके साथ में नहीं रहेंगी, और लगभग सारे डॉक्टरों का यही था। लेकिन आज भी 10, 11, 12 साल बाद भी मेरी माताजी मेरे साथ में हैं। तो मैंने जो नियम बनाए उसी को मैंने फॉलो किया। तो ये कैंसर से संबंधित वीडियो मैंने पोस्ट कर रहा हूँ। महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट ये है, खाने का पॉइंट तो आप समझ गए होंगे, आशावादी दृष्टिकोण। कैंसर के रोगी के पास में निराशावादी व्यक्ति और नकारात्मक व्यक्ति की एंट्री बंद कर दें और उसको एक प्रोत्साहन वाला, एक आशावादी माहौल दें। आप मान के चलेंगे कि कैंसर को आप बहुत आसानी से हरा सकते हैं। इससे आपका पैसा भी बचेगा, आपका जो जीवन में तनाव आ जाता है वो भी बचेगा, और आपका रोगी, आपका जो परिवार के जो भी कोई सदस्य हैं जिनको हुआ हो, वो एकदम ठीक हो जाएंगे और आप लोग जीवन प्रसन्नता के साथ में जिएंगे। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।